तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग मेरा सिद्दीकी इन्फोटेक 9। तो आज आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर के, जिसके बारे में आप लोगों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन रहता है कि आखिर ये है क्या, आखिर ये है क्या। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या सिस्टम है। लोगों का लोग चेक करते हैं तो उनका अलग बताता है, मेरा क्यों ऐसा बताता है। ठीक है, तो वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ गए वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़रा भी स्किप मत करें, पूरा देखें। और आज उन लोगों को भी बहुत अच्छा से जवाब मिल जाएगा जो यहाँ 4 दिन जुमा जुमा यहाँ सऊदी अरब में आके काम कर लेते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। ठीक है, बिना कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, मतलब छोटा ज्ञान मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वैसे ही कुछ ऐसे इंसान भी यहाँ पे भरे पड़े हैं सऊदी अरब में, ऐसे इंसानों की कोई कमी नहीं है जो जिनके पास इनका ज्ञान, बेवकूफ़ी भरा ज्ञान उनके पास ना हो, कूट कूट के भरा हुआ है। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। बहुत सारे भाई हमारे इधर चेक करते रहते हैं, बोलते हैं कि इकामे में जिन भाइयों का हुरूफ वगैरह रहता है, तो जो भी भाई इकामे में अपना हुरूफ चेक करते हैं, ठीक है, जो भी भाई इकामे में अपना हुरूफ चेक करते हैं, तो वो जिस साइड में हुरूफ चेक करते हैं तो MOL.GOV.इकामा चेक .इकामा हुरूफ चेक इंक्वायरी, तो ऐसा कुछ स्टेटस रहता है। क्रोम में भी आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से आप सर्च करके सबसे पहली वाली नंबर की वेबसाइट को खोल करके आप अपना इकामा नंबर वो सब डाल के आप चेक कर सकते हैं। अब कुछ भाइयों का कहना है कि उसमें चेक करने के लिए और भी दूसरी तीसरी वेबसाइट रहती हैं, यहाँ पे देखा तो वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखा वहाँ पे नहीं। मेरे भाई, अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं। ठीक है, और मैंने हुरूफ से लेके जिन भाइयों का हुरूफ है, जिन भाइयों का हुरूफ है उनको हुरूफ कैसे चेक करना है या हुरूफ है कि नहीं कैसे मालूम करना है, उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है। और आप लोग यूट्यूब में जा करके देख सकते हैं वीडियो। आप अपने इकामे नंबर से हुरूफ कैसे चेक करें सिर्फ 2 मिनट में। उसके लिए एक छोटा वीडियो, बड़ा वीडियो बना के डाल दिया है। ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन भी है उस हुरूफ चेक करने का। ठीक है, मैं इसमें भी मेंशन कर दूंगा कि हुरूफ कैसे चेक किया जाता है, कहाँ से चेक किया जाता है, तो कुछ अंधभक्तों को पता चल जाएगा कि कहाँ से चेक होता है हुरूफ। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ भाइयों का इकामे में अगर किसी के ऊपर हुरूफ है तो अब्सेंट फ्रॉम वर्क एक छोटी लीगल कैटेगरी में। हुरूफ की बहुत सारी कैटेगरी है, हुरूफ की इतनी कैटेगरी है, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता, बस सोचते हैं भाई इसमें तो हुरूफ नहीं। हुरूफ की इतनी कैटेगरी है कि किसी भी चीज के ऊपर आपके ऊपर हुरूफ लगा सकती है। बहुत सारे अलग अलग तरीके, ब्लॉग हुरूफ, ऐसे ऐसे हुरूफ है कि इतनी सारी कैटेगरी कि आप यहाँ पे सऊदी अरब के जितने रूल्स और रेगुलेशन है, तो आप जो भी कानून ब्रेक करोगे तो वैसा आपके ऊपर हुरूफ वगैरह डाला जाएगा, उसके साथ मुतालबा भी डाला जाएगा। मुतालबा यानी आपके ऊपर क्लेम डाला जाएगा। ठीक है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाएगी, उसके साथ कुछ और भी लगाएगी। तो इस तरह से छोटा बड़ा ऐसा हुरूफ होता है। ठीक है, हुरूफ एक क्राइम में भी आता है और एक अब्सेंट फ्रॉम वर्क है, उसके साथ कोई भी इलिगेशन, कोई भी क्लेम वगैरह आपके ऊपर, मुतालबा, ऐसा कोई गलत आरोप आपके ऊपर नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर एक नॉर्मल हुरूफ है जो कि क्राइम के अंदर में नहीं आता। अगर आपने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए हैं तो जो कि क्राइम के अंदर में नहीं आता, केवल आप वो कंपनी छोड़ करके भाग गए हैं, बस आप दूसरा काम कर रहे हैं, ये क्राइम में नहीं आता। आपको कोई जेल वगैरह में भी घर में जाना है, बहुत से लोगों को मालूम है कि मैं बोलता हूं कि उनको तरहील के जरिए भी जाना पड़ता है, तो तरहील के जरिए जाने में भी आपका जितना टाइम लगना है उतना टाइम लगेगा। ठीक है, तरहील में एक बार भेज देते हैं, भेजने के बाद फिर अंदर के प्रोसीजर और हुकूमत की कार्रवाई के हिसाब से आपको घर ही भेजा जाएगा। आपको यहाँ रख के हुकूमत को कोई फायदा नहीं है, आपको यहाँ रखेगी, आपको घर ही डिपोर्ट कर, इंडिया ही डिपोर्ट करेगी, इंडिया के हैं, पाकिस्तान के, जहाँ के भी आपको डिपोर्ट करेगी अगर आपका फिंगर लग गया, आप अगर अंदर चले गए। अब यहाँ पे आ जाता है मसला कि हुरूफ कैसा है, हुरूफ किस किस टाइप के हैं, हुरूफ की कैटेगरी क्या है, तो उसमें कैसे मालूम करें। तो अफसर के अंदर भी आप अपना हुरूफ चेक कर सकते हैं, या आपके ऊपर कोई मुखालफा वायलेशन वगैरह है तो उसमें भी और नोटिफिकेशन आपके उसमें मैसेज वगैरह आता है। कभी कभी अफसर में नहीं आता तो नॉर्मल मैसेज में भी आपके ऊपर जो है मैसेज आते हैं शुरता की तरफ से, MOI करके एक मैसेज आता है आपको। ठीक है, और दूसरा हुरूफ की कैटेगरी की, जैसे एब्सेंट फ्रॉम वर्क के अलावा एक नॉर्मल हुरूफ हो गया। अब किसी के इकामे में हुरूफ नहीं बताता, बताता क्या है, एक सेकेंड, बताता है कि कोई अगर पासपोर्ट से चेक करता है तो पासपोर्ट इकामे से चेक करता है। पहले इकामे का बता देता हूं मैं।
अगर इकामे से कोई चेक करता है तो उसका हुरूफ बताने की जगह वो ये बताता है, वो लोग बोलते हैं कि हुरूफ नहीं है, देयर आर नो वर्कर विद द रजिस्टर्ड स्पेसिफिकेशन, देयर आर नो वर्कर्स विद द रजिस्टर्ड स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब कुछ जाहिलों को अच्छी तरह से नहीं पता, उन्होंने लगता है कि अपने घर में बहुत अच्छे से तालीम नहीं ली, इंग्लिश की तालीम नहीं ली, तो उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। इसका मतलब उनके हिसाब से वो कहते हैं कि हमारा कुछ हुरूफ ही नहीं है, हमारा कुछ ऐसा है ही नहीं, हमारा इकामा तो वैलिड है। ये तो इकामा वैलिड में भी यही बताता है, हमारा कुछ है ही नहीं। इसकी रियलिटी क्या है भाई? अगर आप ऑन द जॉब है, लीगल है, आपका डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, तो आपका ऐसा कभी नहीं बताएगा। अगर आप कंपनी या कफील के साथ काम कर रहे हैं, कोई भी सऊदी अरब में कोई भी एक बंदा बता दो कि कोई सऊदी अरब में कंपनी में सऊदी के साथ ही काम कर रहा है, ठीक है, सऊदी के साथ ही काम करने के साथ साथ उसके काम में ये बता सकता है? नहीं बता सकता। आप सऊदी के साथ काम कर रहे हैं, नहीं बता सकता। इसका देयर आर नो वर्कर विद द रजिस्टर्ड स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि इसने आपके ऊपर व्लाग हुरूफ डाला, यानी कि आपकी इकामा की आईडी ही खत्म कर दी है। अगर कोई भी वर्कर अब इस इकामे में आता है, ये हुरूफ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हुरूफ नहीं है मेरा कफाला, हाँ ये है कि आपकी आईडी खत्म कर दी है। अब आप कोई न्यू स्पॉन्सर ढूंढ करके ये हुरूफ को, ये हुरूफ है, ब्लाग हुरूफ है, इसको रिमूव करा करके मकतब इस्तकदाम में इसको रिमूव करा करके उसकी जो पेनल्टी वगैरह होगी आप वो भर के रिमूव करा करके आप अपना कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं। ट्रांसफर लेने के लिए, कफाला लेने के लिए मैंने एक वीडियो अब इसके पहले भी डाला था कि जिन भाइयों का 11 मई 2025 से पहले का भी जिन लोगों का हुरूफ है उन लोगों का कफाला हो रहा है। जो 11 मई 2025 के बाद में है, जो नए हुरूफ है, उन लोगों का कफाला ना हो करके उनको फाइनल एग्जिट जा रहा है। और हालांकि अभी सह खास और डोमेस्टिक वर्कर के लिए सब लोगों के लिए बोल दिया गया था कि आप अपना कफाला करा लें, जो भी इलीगल है, अभी भाग गए चाहे बाद में भाग गए, जितने भी इलीगल है सबके लिए अनाउंसमेंट था कि आप अपना कफाला करा लें या आप अपने घर चले जाए। आप कहीं से ही भागते हैं, आप 60 दिन के अंदर या तो अपना कफाला करा लें, आपको 60 दिन के अंदर या आप अपने घर जा सकते हैं। अब मकतब वगैरह से कुछ लोगों का काम होता नहीं, तो लोग कुछ बंदे को ही पकड़ लेते हैं या तरहील के जरिए चले जाते हैं। तो तरहील के जरिए जैसा प्रोसेस मैंने बताया वही होना है सबके, कोई अलग से किसी के लिए, मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि उसको अलग से एक सिंगल फ्लाइट करके उसको 24 घंटे के अंदर भेज दिया जाएगा, सबके साथ ही जाएगा बंदा तरहील के जरिए। और यहाँ पे जो किसी का अगर पासपोर्ट से चेक करते हैं तो बहुत सारे इसमें भाई लोग को नॉलेज नहीं है, अपना ज्ञान, भाई इसमें तो कफाला हुरूफ ना है, हुरूफ ना है। मैं कह रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि हुरूफ ना है, तो एक काम करो, अपने इकामे से कहीं भी, अपने इकामे से आप एक बार गाड़ी, मकतब में होती है ना, मकतब में हुरूफ नहीं है, अगर हुरूफ नहीं है, इकामा वैलिड है, तो आपके नाम और लाइसेंस भी है, आपके नाम से गाड़ी मकतब में निकल आनी चाहिए, निकल आनी चाहिए आपके नाम से गाड़ी, ठीक है। अगर आपने गाड़ी निकाल ली, आपने गाड़ी छोड़ो, आप अपने इकामे से सिम कार्ड ही ले लो। अगर सिम कार्ड ले ली तो आपकी इकामा मतलब सही है, कोई हुरूफ नहीं है, ठीक है। और सिम कार्ड ही नहीं मिलेगी भाई, आपकी आईडी ही खत्म हो गई आपकी, आप जाके देख लो। बहुत से लोग ज्ञान चलाते हैं और बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे कमेंट में कुछ चूतिया के मैसेज करते हैं कि भाई आपको कितना साल हो गया, भाई आपको मैं देखता हूं कितना नॉलेज है। अरे नॉलेज तो इतना है, नॉलेज तो इतना है, मैं क्या बोलूं कितना नॉलेज है। अब एक बार मैं सारी चीजें सारी वीडियो में तुमको थोड़ी ना बता के बना के डाल दूंगा आप लोगों के लिए। नॉलेज तो इतना है कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में ही तो बनाऊंगा, एक बार मैं सारा ज्ञान पेल दूंगा तो कुछ समझ में आएगा, पूरी फिल्म बन जाएगी। फिर तो मैं वीडियो 8 मिनट 4 मिनट 7 मिनट जितना भी बता सकता हूँ, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मुझे कोई मतलब झूठ बोल करके अपने आप को फेमस नहीं करना, ना ही मतलब किसी को गलत जानकारी लेके। और YouTube में वीडियो में कोई भी मैसेज मुझे कमेंट करने वाला, YouTube में जो भी कमेंट करते हैं, नंबर निकाल के भी जो मैसेज करते हैं, किसी भी एक बंदे को मैं गलत राय नहीं देता या मैं ये नहीं बोलता। मैं किसी भी, बहुत सारे बंदे बोलते हैं मैं सर मैं अपना फाइनल एग्जिट लेना चाहता हूँ, कैसा लगूं क्या हो, मैं सारे तरीके बता देता हूँ उन लोगों को। हाँ, अब एक तरीका और है मेरे पास कि अब मैं तरहील के जरिए किसी को भेजना है तो मैं जो भी अगर पैसा लगा के 3 दिन में भी जाना चाहते हैं तो 3 दिन के अंदर भी तरहील के जरिए जा सकते हैं आप, ठीक है। ये तरीका जरूर एक और निकाल लिया है मैंने आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के लिए आसान रास्ते ढूंढ रहा हूँ। जो भी परेशान है, जो भी अपने घर से परिवार से दूर है, जो बेचारे यहाँ फंस गए हैं, उनके माँ बाप को पता नहीं क्या हो गया, उनकी तबीयत खराब है, खुदा ना खास्ता उनके माँ बाप को कुछ हो जाए, तो ऐसी ये चीज ये कितना बड़ा दर्द है जो जिसके ऊपर बीता वही जान सकता है। ये चीज मेरे ऊपर बीती है
कि मैं यहाँ पे था सऊदी अरब में, तो मेरे वालिद इंतकाल फरमा गए थे और मैं नहीं जा पाया, तो मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ शायद और किसी के साथ ना हो। जो भी अपने घर में अपने अपने वतन अपने माँ बाप के पास जाना चाहते हैं, उनके वालिदैन की तबीयत नासाज है, या किसी की बीवी की तबीयत खराब है, या बीवी की डिलीवरी होने वाली है, सारी चीजों के लिए, ताकि कुछ हो या ना हो फिर भी आप अपने घर जाना चाहते हैं, बात खत्म, आपका यहाँ काम नहीं लगा, तो आप ही लोगों के रास्ते आसान करने के लिए मैं ये वीडियो बना के छोटे छोटे टुकड़ों में अपना काम से फारिग होने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और खुद काम भी करता हूँ, ठीक है। और कुछ लोग आकर के इसमें ज्ञान देने लग जाएंगे कि भाई हमारा, आपको मैं देखना चाहता हूं कि कितना नॉलेज है। खैर ऐसे लोगों को मैं सीरियस नहीं लेता, ठीक है। तो जिसने बोला था तो मैंने वो बोल भी दिया कि भाई जब तुमको आना हो आके मिल लेना, फेस टू फेस मिल लेना, या अपनी लोकेशन खुद भेज देना। अगर मैं उस तरफ आया तो मैं आके मिलूंगा, उस तरफ आया तो मिलूंगा, मेरे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं। जिसकी खुजली हो वो खुद आके मेरे पास आके खुजला ले, तो उसकी खुजली मैं शांत कर दूंगा, सही है। जो देखने वाला वीडियो होगा, जो देख लेगा तो उसको समझ जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे लोगों की बात हम इग्नोर करते हैं, कोई मतलब नहीं है, जाहिल एक से एक दुनिया में पड़े हैं। अब आप आ जाते हैं पासपोर्ट से, कि पासपोर्ट से अगर आप अपना हुरूफ चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इकामा नहीं बना तो क्या पासपोर्ट पे भी हुरूफ पड़ता है? जी हाँ, पासपोर्ट पे भी हुरूफ पड़ सकता है। पासपोर्ट पे भी बॉर्डर नंबर में भी आपका हुरूफ पड़ जाता है। पासपोर्ट में भी जब आप हुरूफ चेक करते हैं तो इसकी वेबसाइट में, यहाँ तक कि जिन लोगों का फाइनल एग्जिट लगा है कि नहीं लगा, तो वो भी वहां पे अपना वर्कर स्टेटस का मतलब क्या है कि करंटली वर्कर का स्टेटस क्या है, इसका जो इंग्लिश जो जानता है वो समझ जाएगा। वर्कर स्टेटस यानी करंटली जो वर्कर का स्टेटस है वो क्या है। ऑन द जॉब है तो ऑन द जॉब दिखाएगा, यानी काम कर रहा है। अब्सेंट फ्रॉम वर्क है तो अब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी कि छोटा सा नॉर्मल सा एक हुरूफ है कि अब्सेंट नहीं है, यानी कंपनी ने ये एप्लीकेशन डाली है कि ये बंदा, ये वर्कर मेरे पास काम करने के लिए आया था, मेरे पास से भाग गया, अब इसके लिए मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अब ये कहीं भी गलत काम में पाया जाता है, ये कंपनी की ड्यूटी है। अगर कंपनी नहीं डालेगी, अगर कोई भी बंदा उसके पास से भाग गया है, अगर बाई चांस वो गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, तो कंपनी तो पहले उस कंपनी के ऊपर भी मुखालफा मारेगी। सबसे पहले तो कंपनी के ऊपर मुखालफा मारेगी। जब ये तुम्हारे पास से भाग गया है तो तुमने जो है सूचना क्यों नहीं दी, तुमने इत्तला क्यों नहीं किया कि ये बंदा मेरे पास से भाग गया है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो कंपनी के ऊपर भी मुखालफा मारेगी और वो जो भाग गया है लड़का उसके ऊपर भी मुखालफा मारेगी। तो ये ड्यूटी है कंपनी की। अगर कोई भी बंदा भाग जाता है कंपनी से या कहीं से भी सऊदी के घर से, उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना उसमें उनका वर्कर स्टेटस चेंज करें, उनको हुरूफ में डालें, ठीक है। तो जैसा बताया कि हुरूफ में डाल दिया तो हुरूफ इकामे में भी डाल सकती है। इकामा नहीं बना तो पास, जिन लोगों का इकामा नहीं बना वो भी भाग जाते हैं, तो पासपोर्ट में भी पड़ जाता है। तो पासपोर्ट में पड़ जाता है तो उसमें भी दिखाएगा कि हुरूफ है या जो भी है, सारी चीजें दिखाएगा आपका। ऑप्शन फ्रॉम वर्क दिखाएगा पासपोर्ट में आपका। अब यहाँ आ जाते हैं, देयर इज नो मोर। मैंने एक पासपोर्ट बंदे का चेक किया था तो इसमें दिखा रहा है देयर इज मोर देन वन रिकॉर्ड, there is more than one record that meet the condition, please check with the office। कि इसमें पासपोर्ट में, इस पासपोर्ट में किसी मतलब ये अपने ऑफिस में पासपोर्ट एम्बेसी होती है, जो पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट एम्बेसी है, पासपोर्ट जहां पे आप बनवाने के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है। जौजात का जो ऑफिस है, आप वहां पे एक जौजात, एक इंडियन एम्बेसी जौजात यानी लेबर कोड, एक जौजात का ऑफिस, जौजात में जाकर के आप अपना, यहाँ पे ऑफिस में जाके आप अपना चेक करें, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ इश्यू आपके पासपोर्ट पे है, या कंपनी ने आपके ऊपर या सऊदी ने आपके ऊपर कोई केस वगैरह कुछ किया है, कि या ऐसा कुछ किया है कि आप वहां से बिना ये चीज सॉल्व किए आप घर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ किया है। यानी कि आप अपने पासपोर्ट से, या तो अपना आपका पासपोर्ट एक्सपायर होता तो उसमें सारी डेट वगैरह मेंशन होती। देयर इज मोर देन वन रिकॉर्ड, यानी कि एक रिकॉर्ड ऐसा शामिल है आपके पासपोर्ट में, दैट मीट द कंडीशन। यानी कि प्लीज आप अपने प्लीज चेक विद द ऑफिस, प्लीज ऑफिस में आकर के आप अपना चेक करें, ठीक है। यानी जो भी रिकॉर्ड है आप ऑफिस में जाके मिल करके आप अपना देखें कि क्या आपके ऊपर कुछ रिकॉर्ड, आपका मतलब कुछ ना कुछ तो आपका मतलब लफड़ा हो गया है पासपोर्ट में, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप, अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ सऊदी अरब में है, ये हमारा मुल्क इस्लामी जरूर है, लेकिन हम यहाँ पे भी यहाँ के रूल्स अलग हैं कंपेयर टू इंडिया। ये इंडिया का रूल्स नहीं है। जब तक के आपका काम खत्म नहीं, बहुत सारे लोग का कहना है कि
मेरे पास कुछ बनाए नहीं कंपनी ने, मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया है, मेरा इकामा भी नहीं बना है और मेरे पास वो भी नहीं है, तो मेरे भाई या तो आप भाग दौड़ करके जाए, लेबर कोर्ट में जाएं, जवाजात में जाएं, इंडियन एम्बेसी में जाएं, तो भाग दौड़ में जितना टाइम लगेगा, आप किस तरीके से आप लोगों को आप अपने बारे में बता रहे हो या आपका किस तरीके से कितने टाइम में काम होगा, तो वो प्रोसीजर के हिसाब से होगा। ठीक है, कोई भी बंदा देख लेते हैं कैसा बंदा मिलता है, और बाकी जिन लोगों को जल्दी जाना है तो वो फटाफट चले जाते हैं। तो भाई पैसा तो जो काम कराएगा, यहाँ पे जो काम कराते हैं वो लोग लेते हैं। बाकी जाने के लिए तो 1 रियाल भी नहीं लगना, अगर ऐसे चले जाएं, जैसे चेकिंग वगैरह निकलती है, ऊपर से ऑर्डर होता है, हरूप वाले बंदों को पकड़ के भेजा जाता है, अगर उसमें आप पकड़े जाते हैं या कोई भी छूटता आपको पकड़ता है, खुद से पकड़ता है, तो आप का 1 रुपया भी नहीं लगना आपको डायरेक्ट उठा करके। लेकिन उस सूरत पे भी अगर आपका क्लीन चिट है तो आपको जेल चले जाएंगे, मतलब डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपका कुछ मसला है, ठीक है, अगर आपको कुछ मसला है या कोई पैसा वगैरह मुतालबा वगैरह है, कोई क्लेम वगैरह है, तो आपको जब तक पैसा भरेंगे नहीं, जब तक आपका खत्म नहीं होगा, आपको फोन कराया जाता है। जेल में भी आप भेजेंगे तो फोन कराने की जानकारी, फोन कराने की आपको परमिशन मिलती है। जुमा, शनिचर, इतवार, तीनों में से एक दिन फोन, एक दिन फोन कराया जाता है। 5 मिनट के लिए कॉल कराई जाती है। 5 मिनट के लिए आप अपने घर में इंटरनेशनल नंबर में, किसी भी नंबर में आप बात कर सकते हैं, जो भी नंबर आपको याद है या जो नंबर आप बताओगे। तो आप अपनी परेशानी, आप अपनी जानकारी इत्तला दे सकते हैं। आप अपना, अंदर भी पुलिस वाले आते हैं, आप फोन, पुलिस वालों के पास भी फोन भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना फोन किसी भी जरिए आप अपना मैसेज दे सकते हैं कि फला फला मेरे ऊपर मैटर है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो पुलिस वाला खुद आपके पास आके पूछेगा क्यों तुम्हारा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, क्या है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है, मैं क्लियर कर दिया हूँ आज इस वीडियो में कि देयर आर नो वर्कर विद द रजिस्टर्ड स्पेसिफिकेशन। इस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि कुछ लोगों को पता चल जाए कि ये हुरूब है कि नहीं है। अभी मैंने जानकारी के लिए बता दूं, एक बंदे को, सिराज नाम का एक ड्राइवर है, मैंने उसको भेजा है कफाले के लिए भेजा था, कफाला काम कराने के लिए। फिर उसके सऊदी का नंबर लिया, ठीक है, उसके सऊदी का नंबर भी लिया और उसके बाद उसका स्टेटस चेक कराया। फिर ऑफिस में गए और उसका कफाला कराने के लिए मकतब इस्तिकदाम में भेजा। मकतब इस्तिकदाम में गया, वहां के सिस्टम में चेक किया तो बोले ब्लॉक ग्रुप डाला है। तो बहुत सारे, मैं दूसरों का सुन के नहीं, मैं खुद का एक्सपीरियंस लेके आपको बता रहा हूँ, जिस चीज के बारे में मैं श्योर हूँ 100%। अगर मैं जिस चीज के बारे में 100% श्योर हूँ तो आपसे बहस कर सकता हूँ। अगर जिस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है या सुना हुआ ज्ञान, मैं आप लोगों का, दूसरों का वीडियो देख करके सुना हुआ ज्ञान आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो खुद का है, खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस चीज के बारे में मुझे नॉलेज है उस चीज के बारे में वीडियो बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी है, जितनी भी मदद कर सकता हूँ आप लोगों की, उतनी मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की मेरी तरफ से हेल्प हो, कि आप लोगों के रास्ते आसान हो। वीडियो को बहुत अच्छी तरह समझिए, सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी चीज के लिए बना था, देयर आर नो वर्कर विद द रजिस्टर्ड स्पेसिफिकेशन। जो उन भाइयों का है, जिन लोगों की गलती है कि हुरूफ नहीं है, आपके ऊपर ब्लॉक हुरूफ डला है, आपका इकामा वैलिड हो तो भी आपके ऊपर हुरूफ डल सकता है, आपका इकामा वैलिड ना हो तो भी आपके ऊपर हुरूफ डल सकता है। ये ब्लॉक हुरूफ है, ब्लॉक हुरूफ बोलते हैं इसको, ब्लॉक हुरूफ, यानी कि आपकी आईडी खत्म कर दी है। अगर कोई भी नया बंदा भी अगर सऊदी अरब आता है, ये इकामा नंबर भी किसी को अलर्ट हो सकता है, और ये इकामा नंबर से लगी हुई सिम भी आपकी, अगर आप बैलेंस डलाते हैं, जब तक डलाते हैं वो तो कंपनी की सिम है। ठीक है, जब तक डलाते हैं चालू रहेगी। 1-2 महीना 3 महीना जहां 2-2.5 महीने रिचार्ज नहीं कराया, वो सिम भी आपकी दूसरे को अलर्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो गया है, उनकी सिम अफसर के साथ ही सोचते हैं नहीं होगी, तो वो सिम भी दूसरों को अलर्ट हो जाएगी। तो एक एब्सेंट फ्रॉम वर्क, एक देयर आर नो वर्कर विद द स्पेसिफिकेशन, ये भी हुरूफ है। और भी बहुत सारी कैटेगरी है हुरूफ की, पासपोर्ट पे, बॉर्डर नंबर में, इकामे में, इन सारी चीजों में, चारों चीजों में हुरूफ लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी भाइयों का हुरूफ है तो 3 दिन के अंदर घर जा सकते हैं। जिन भाइयों को जाना है आप उससे रब्ता कर सकते हैं। जिन भाइयों का हुरूफ है तो जेल के जरिए भी अगर आप जाएंगे तो 3 दिन के अंदर जाएंगे। पासपोर्ट आपके पास है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क है। और अगर बिना जेल के जरिए जाना है तो 24 से 48 घंटे के अंदर जाएंगे। ठीक है, 24 से 48 घंटे के अंदर जाएंगे। अगर बिना जेल के जरिए जाना है 24 से 48 घंटे के अंदर जाएंगे। अगर एब्सेंट फ्रॉम वर्क है और आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है, और बिना जेल के जरिए भी जाना है तो आप उसमें बिना जेल के जरिए जा सकते हैं। और जेल के जरिए जाना है तो आप जेल के जरिए जाएंगे तो आपका 3 दिन लगेगा, और आपके ऊपर पासपोर्ट भी है और एब्सेंट फ्रॉम वर्क है। एब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी हुरूफ, और कोई भी पैसे का कोई भी केस वगैरह नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। तब दोनों ही तरीके में क्लीन बंदे चाहिए। बताते बताते थक गया हूं मैं आप लोगों को। और इसके अलावा और भी जिन लोगों का
एब्सेंट फ्रॉम वर्क के अलावा जैसे ऑन द जॉब है, ऑन द जॉब है जिन लोगों का हुरूब नहीं है उनके ऊपर, और इकामा एक्सपायर है, किसी का ऑन द जॉब बता रहा है इकामा एक्सपायर है, किसी का तो ऑन इकामा एक्सपायर है या किसी का ऑन द जॉब बता रहा है, तो जिन भाइयों को जाना है, ठीक है, तो अब कंपनी में आए हुए या सऊदी के पास आए हुए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, 3 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 5 महीना, तो वो भाई भी ऑन द जॉब आप कंपनी में है, सऊदी के पास है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, आपको जाना है, आप तरहील के जरिए जा सकते हैं, ऑफिस के जरिए जाएंगे, 20 से 25 दिन का आपका टाइम लगेगा, ऑफिस के जरिए जाएंगे, आपके 20-25 दिन का टाइम लगेगा, कम से कम आपका कम से कम 2,500 से नीचे, 2,500 के ऊपर 3,000, 2,500 तक का आपका खर्चा आएगा, तब आप पहले वो ऑन द जॉब इसको स्टेटस को चेंज किया जाएगा, हुरूब में किया जाएगा, उसको बदला जाएगा स्टेटस को, फिर उसके बाद आपके ऊपर जो है बाहर से काम होगा ऑफिस के जरिए। बाकी आप कहीं से भी नहीं जा सकते, अगर जिस भाई का 3 महीने से कम टाइम है, 3 महीने से पहले आया है, तो वो कहीं से भी नहीं जा सकता, ठीक है, ऑफ बाहर से कोई भी नहीं करा सकता, ऑन द जॉब से बाहर से कराने में 90 दिन से ऊपर होना चाहिए, 90 डेज के बाद अगर कोई भागता है उसका काम हो जाएगा, बाहर वाला कोई भी बंदा करा देगा, नहीं तो फिर जाना है वो जा सकता है, अगर फाइनल एग्जिट जाना जाना है जा सकता है, लेकिन आप जेल के जरिए जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और आपका काम भी कम पैसे में हो जाएगा। जो भी भाई का हुरूब नहीं है, ऑन द जॉब है या इकामा एक्सपायर है, फाइनल एग्जिट एक्सपायर है आपका, ठीक है, आप भी राब्ता कर सकते हैं। जिन भाइयों को हुरूब नहीं है, ऑन द जॉब है, इकामा एक्सपायर है या फाइनल एग्जिट भी आपका पहले लगा था फिर एक्सपायर हो गया, आपको घर जाना है 3 दिन के अंदर, आपको घर जाना है, तो 3 दिन का भी प्रोसेस है, आपको घर जो है जेल के जरिए जाना है तो 10 दिन का प्रोसेस है। लास्ट बस आपके ऊपर यही कहना है कि कोई भी चीज का मुखालफा कोई केस नहीं होना चाहिए। 10 से लास्ट जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है उनका 13 दिन लगेगा, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनका 13 दिन लगेगा, 13 दिन के अंदर वो घर चले जाएंगे लास्ट, ठीक है। और जिन लोगों का पासपोर्ट है और ऑन द जॉब है वो लास्ट 10 दिन के अंदर आप जेल के जरिए यानी तरहील सेंटर, आप वहां से आप अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों का हुरूब है वो 3 दिन के अंदर जा सकते हैं जेल के जरिए, हुरूब वाले जेल के जरिए या बिना जेल के भी जरिए जा सकते हैं। ऑन द जॉब वाले उनको दूसरा स्टेटस चेंज कराना पड़ेगा और वो स्टेटस चेंज होगा बाहर से, तो उसमें कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा, तब आपका ऑफिस के जरिए काम होगा। आप सोचें कि ऑन द जॉब है, मेरा 24 घंटे के अंदर काम हो जाए, 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर मैं पैसा फेंक दूं, मेरी फ्लाइट तैयार हो जाए, तो भाई यहाँ मोदी गवर्नमेंट नहीं चल रही है कि आपने पैसा दिया सारा काम आपका सरक गया, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे किंग सलमान जो राज करते हैं यहाँ पे, तो उनकी गवर्नमेंट चल रही है, सऊदी अरब की अलग ही गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे ये मोदी गवर्नमेंट से आप इसको कंपेयर नहीं करो, ठीक है। तो यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसी हिसाब से काम होगा, और कोई माइका लाल नहीं बैठा कि 24 घंटे के अंदर आपको, अभी कोई भी सऊदी अरब में जितना भी बड़ा ऑफिस वाला हो 24 घंटे के अंदर आपको ऑन द जॉब है तो आपको घर भेज देगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर भेज सकते हैं किस सूरत में, जिसका हुरूब है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क है, हुरूब है, 24 घंटे के अंदर भेज सकते हैं, और कोई किसी भी तरह का कोई केस वायलेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। वीडियो काफी लंबा हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझाने की पूरी तरह से कोशिश की होगी, तो वीडियो को ढंग से पूरी अच्छी तरह से देखें तब आप मैसेज करें, कोई भी कॉल करें, पहले देखें समझ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बहुत से लोग बिना वीडियो को अच्छे से देखे फोन लगाने लगते हैं कि मैंने 3 दिन किसके लिए बोला, 4 दिन 10 दिन किसके लिए बोला, 13 दिन किसके लिए बोला, तो आप उसको समझे किसके लिए बोल रहा हूँ, कितना दिन, ठीक है। मुश्किल नहीं है, नंबर भी डला रहता है, आपके पास नंबर भी है, आप अपना इसमें भी नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन भाइयों को नॉलेज लेना है ले सकते हैं, ठीक है। जानकारी पूछनी है तो जितना हो सकेगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों के लिए मैं भेज दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तब तक के लिए चलता हूँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जिन भाइयों को जाना है आप मुझसे रब्ता करें, दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मैं आपको घर भेजने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा, जितना मेरे से हो सकेगा कोशिश करूंगा, जैसे भी तैसे जैसा मैं कहूंगा आप मेरे हिसाब से काम करेंगे, आप मेरे हिसाब से काम करेंगे। बहुत से लोग अपना दिमाग चलाने लगते हैं, मेरे हिसाब से काम करेंगे आप अपने घर वतन पहुंच जाएंगे, बात खत्म, ठीक है। आप मेरे हिसाब से काम करेंगे, जैसा मैं बोलूंगा आप वैसा करेंगे, आप अपने घर पहुंच जाएंगे, घर भेजने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक। चलिए चलता हूँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जो भाई भी अपने घर अपने वतन जाना चाहता है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है,
और जिन भाइयों को ये नॉलेज नहीं है कि देयर आर नो वर्कर विद द रजिस्टर्ड स्पेसिफिकेशन, इसका मतलब क्या है कि मेरे ऊपर हुरूब है कि नहीं, उन भाइयों तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों को भी नॉलेज हो जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट्स वीडियो भी बना के डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ, टेक केयर, लव यू ऑल।